दोस्तों ये नॉइस कंपनी की वॉच जो कि चार्ज नहीं हो रही है और चालू भी नहीं हो रही है, मतलब चार्ज के साथ चालू भी नहीं है। तो दोस्तों हमको इसको रिपेयर करना, रिपेयर करने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। तो हम दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों वॉच ओपन करने से पहले हमको दो चीज़ चेक कर लेना है। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो सप्लाई है वो चेक कर लेना है ना। उससे पहले दोस्तों हमको चार्जर को चेक कर लेना, कहीं चार्जर तो ख़राब नहीं हो गया। इसकी वजह से भी दोस्तों वॉच चार्ज नहीं होती। तो चार्जर चेक करने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले तो इसमें देख लेना कहीं कार्बन नहीं तो नहीं लगा है। जो कि वॉच के दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा घिस रहा हूँ, इसमें भी कार्बन लगने की वजह से भी दोस्तों चार्ज नहीं होता। कार्बन निकालने के बाद दोस्तों हमको जो केबल है, केबल के भी जो पॉइंट है प्लस माइनस के, उसको हमको थोड़ा सा स्क्रैच करना है। उसके बाद दोस्तों हमको इसको चेक कर लेना है, जैसा कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। उसके लिए हमको मीटर को सेट करना होगा 20 पे। 20 पे करने के बाद दोस्तों प्लस माइनस को हमको चार्जर के दोनों पॉइंट पे लगाना है, जिससे हमको पता चल जाएगा करंट आ रहा है या नहीं। दोस्तों केबल हमारी चालू है, 5.25 का वोल्ट आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, जो कि हमको बीम मोड पे सेट करके चेक करना होगा। तो दोस्तों एक जगह हमारे को बीम मोड आ रहा है और दूसरी जगह दोस्तों सप्लाई नहीं आ रही, जिससे कि बैटरी तक करंट पहुंचे। देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है ना, कुछ भी नहीं बताता है दोस्तों। ज़ीरो बता रहा है, ज़ीरो भी नहीं बता है, केवल एक बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम बेल्ट खोल लेते हैं ना, क्योंकि हम हिट करेंगे थोड़ा सा तो बेल्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको दोनों बेल्ट ओपन कर लेना है ना, जैसा कि मैंने निकाल ली। उसके बाद दोस्तों हमको वॉच को ओपन करना है, जो कि वॉच होगी दोस्तों बैक साइड से ओपन। ओपन करने के लिए दोस्तों हम ब्लोअर मशीन की सहायता से है ना इसको थोड़ा सा हिट कर लेंगे चारों तरफ, ताकि इसका जो ग्लू है वो इजीली पिघल जाए। और उसके बाद दोस्तों हम वॉच को निकाल पाएँ। तो आपको एक जगह ड्रॉ नहीं रखना, आपको घुमाते रहना है, क्योंकि एक जगह रखेंगे तो दोस्तों पिघल सकता है। इसलिए हमको चारों तरफ घुमाते रहना है ना हिट, ताकि सही तरीके से चारों तरफ फैल जाए और उससे जो इसका जो ग्लू है वो पिघल जाएगा। इसलिए हमको हिट चारों तरफ धीरे 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 इसको फैला लेना। उसके बाद दोस्तों हम कटर की सहायता से इसको जो है ओपन करेंगे। ब्लेड की सहायता से हम चारों तरफ स्पेस कर लेते हैं, ताकि जो है इस आसानी से खुल सके। तो दोस्तों ये देख लिया हमने स्पेस कर लिया है। और ये आपके सामने थोड़ा सा बैक पैनल निकल चुका है, जो कि बैक साइड का जो वॉच का रहता है दोस्तों। इसमें डिस्प्ले का पत्ता लगा है, ये देख लीजिए सामने। इसको निकाल लेना है सबसे पहले आपको सावधानी से, है ना। ध्यान रहे बिल्कुल भी सावधानी, बहुत अच्छे से सावधानी बरतनी है ना, पत्ता कट ना जाए। तो दोस्तों ये हम जो है डिस्प्ले का हमने पत्ता निकाली, जो कि सामने स्क्रीन रहती है उसका पत्ता रहता है। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर का में स्क्रू लगे रहते हैं, ये देख लीजिए आपके सामने। तो ये हमको स्क्रू को भी खोल लेना है। देख लीजिए स्क्रू लगे रहते हैं, एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू और लगा हुआ है यहाँ पे साइड से दोस्तों। स्क्रू तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है सोल्डिंग है, जो कि माइक से कनेक्ट है और स्पीकर से कनेक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो ऊपर की जो पन्नी है वो निकाल लेते हैं। ये कनेक्टर लगा हुआ है, जो कि हमारा ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर रहता है, जिससे कि वॉच चालू होती है ना। तो उसको आपको बिल्कुल सावधानी से निकालना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी पत्ते लगे रहते हैं। उसकी वजह से दोस्तों कहीं से ऐसा पत्ता ना कट जाए जो कि जुड़ ना पाए। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से ही इसको खोलना है। जिस तरीके से मैं सावधानी से खोल रहा हूँ इसी तरीके से भी आपको सावधानी से खोलना। हालांकि इसमें लॉक लगे रहते हैं, है ना, इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी रखना है। छोटा सा पार्ट से छोटा सा ही बोर्ड रहता है, इसलिए आपको ये ऊपर का ये पत्ता दिख रहा है ये आपको निकाल लेना है। और हमने ऊपर के जो ऑन ऑफ स्विच रहता है उसका पत्ता तो हमने निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए बैटरी लगी हुई है इसके नीचे, है ना। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों इसकी जो ऊपर की पन्नी दिख रही है ये हम निकाल लेते हैं, जो कि इसलिए लगाई जाती है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब प्लस माइनस ना टच हो। उसके बाद दोस्तों हमको इसमें जो है माइक के दोनों प्लस माइनस जो है वायर निकाल लेना है ना, क्योंकि माइक भी हमको खींचना नहीं है।
उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये हमने पलट लिया। उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, आपको जो दिख रहा है आपके सामने, हम इसको चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही प्रॉपर। तो दोस्तों ये तो एक हमारा सप्लाई आ रही है, ठीक है। और दोस्तों ये यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही थी, जो कि प्लस का पॉइंट था, है ना। उसके बाजू में ये ग्राउंड है ना, ये दो पॉइंट से ही जो है चार्ज होता। हम वापस से चेक कर लेते पलटा के, यहाँ पे बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही, और एक तो ग्राउंड है ना। तो दोस्तों हमको स्पीकर के जो वायर आपको दिख रहा है ना, ये भी हम निकाल लेना, है ना। उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक बार सप्लाई और चेक कर लेते हैं कि वाकई में नहीं आ रही, या फिर कोई मिस्टेक है, या फिर यहाँ से सप्लाई पास ही नहीं हो रही। तो दोस्तों ये जो है सोल्डिंग लगा हुआ है, जो कि रिंगर का है, तो रिंगर की सोल्डिंग भी हम निकाल लेते हैं, है ना, ताकि हमारे सामने बोर्ड एकदम फ्री हो जाए। हम इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो माइनस और प्लस की है, वो आपको ये कनेक्टिविटी, जैसा कि आपको जो पहला वाला दिख रहा है, जो पहला वाला पॉइंट है ना दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई आ रही है ना, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। इसलिए दोस्तों हम ये इसको, यहाँ से सप्लाई आ रही है और यहाँ पे हमको सप्लाई नहीं आ रही, दोनों को अटैच कर देना है ना। अटैच करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी प्लस की सप्लाई है वो आ जाएगी इजीली, है ना। तो उसके लिए हम छोटा सा वायर वगैरह से इसको सोल्डरिंग कर लेते, हल्का सा वायर हमको ले लेना है, और इसमें जो है प्लस की सप्लाई दे देना है। तो हम हल्का सा वायर यहाँ पे सोल्ड कर लेते ताकि आगे सप्लाई चली जाए, जो कि प्लस की सप्लाई थी, जो कि बैटरी को चार्ज करती है ना। और दोस्तों ये देख लीजिए, हम इसमें सोल्डिंग कर देते, सोल्डिंग कर लिया हमने, है ना, ताकि सप्लाई हमारी आगे बढ़ सके। प्लस की सप्लाई जो गायब हो चुकी थी, है ना, वो हमने जो एक जंपर कर दिया है, जिससे जो है सप्लाई आगे की तरफ आ जाएगी, है ना। तो ये सप्लाई हमने जंपर कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमको हल्का से यहाँ से कटर से काट लेना है, जो हमारा बाईपास हो गया है ना, सप्लाई बाईपास हो गई, सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमको एक बार फिर चेक कर लेना है ना, कनेक्टर लगा के, जो कि डिस्प्ले का कनेक्टर है, उसको लगा के हमको एक बार चेक कर लेना वो चार्ज हो रही है या नहीं। उसके बाद हम जो है दूसरी आगे की स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। हम इसको पैक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पैक करने के बाद ही जो है पॉइंट एक दूसरे से अटैच होंगे प्लस माइनस के, और उसके बाद ही हम जो है केबल लगा पाएंगे। तो ये हमने फ़िलहाल में टेम्परेली इसको पैक कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम चार्जिंग केबल लगा लेते हैं। हमने लगा ली, थोड़ी देर हम उसको छोड़ दे से हमें पता चल जाएगा चार्ज हो रहा है या नहीं। तो इससे ये चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी देर में जो है वॉच चालू हो जाती है। तो दोस्तों चालू भी नहीं हो रही है, और दोस्तों चार्ज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको वापस केबल को निकाल लेते हैं। दोस्तों केबल निकालने के बाद दोस्तों हम इसमें जो है हमारे पास जो नई बैटरी है, इसके पॉइंट हम लगा के देख लेते हैं ना, नई बैटरी चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पुरानी बैटरी हो सकता है पूरी ख़त्म भी हो गई है, ख़राब भी हो सकती है। इसलिए हम नई बैटरी आपके सामने, ये जो नई बैटरी इसमें लगा के देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम केबल लगा के फिर इसको चेक करेंगे चार्ज हो रहा है या नहीं, ताकि हमें पूरी प्रॉब्लम पता चल जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आप पता कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं पता हो पाएगा कि दोस्तों क्या खराबी वॉच में है ना। इसलिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना पड़ता है, पता चले बैटरी ख़राब हो, सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई ख़राब हो, बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो दोस्तों हम इसको जो है इसमें कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं वॉच, है ना। तो हम थोड़ी देर से नई बैटरी लगाने के बाद भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा हमारा। वो थोड़ी देर वेट करना होगा, है ना। तो हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये वेट कर लिया है ना, काफ़ी देर हो गई दोस्तों। हमें लगता है एक बार हम बैटरी के पॉइंट निकाल के वापस हम इसको रिसोल्ड करके देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, बैटरी के पॉइंट भी दिक्कत देने लगते हो दोस्तों। यहाँ पे जो है आईसी थोड़ी गर्म हो रही है, तो हमें लगता है कि हमने जो है बैटरी वापस हमको एक बार रिसोल्ड करके देख लेना है ना, क्योंकि जो बीच की आईसी वो गर्म हो रही है, ठीक है। तो हम एक बार वापस से रिसोल्ड करके देख लेते हैं, है ना, क्योंकि नई बैटरी है और टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है बैटरी का, इसलिए हम एक बार रिसोल्ड करके देख लेते हैं वायर, है ना,
ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हमसे कोई गलती हो गई। इसलिए हम इसको रिसोल्ड करके एक बार वापस से बैटरी लगा के देख लेते हैं, है ना। आपको भी पूरी सावधानी रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने बैटरी लगाई है नई, तो आपको एक बार बोर्ड के ऊपर प्रेस करके देख लेना कहीं कोई सा पार्ट्स तो गर्म नहीं हो रहा है, किसी की वजह से शॉर्ट तो नहीं है, कोई सी आईसी शॉर्ट तो नहीं हो गई, या डायोड तो शॉर्ट नहीं हो गया, है ना। बैटरी लगाने के बाद एक बार बोर्ड पर जरूर हाथ लगा के देख ले, है ना। तो दोस्तों देख ली हमारी वॉच चालू हो चुकी है। इसमें केवल बैटरी की प्रॉब्लम थी और सप्लाई की प्रॉब्लम थी। दोस्तों ये देख लीजिए आपके सामने जो है चालू हो चुकी है वॉच। ये देख लिए हम एक बार केबल भी लगा के देख लेते हैं, है ना। तो हमने चार्जिंग केबल लगा के देख लिए दोस्तों। ये देख लीजिए आपके सामने ये चार्ज भी होने लगा है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, और नए हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।